हेलो एनसीईआरटी साथ साथ में स्वागत है आप लोग का। और एनसीईआरटी के अंदर जो भी लाइन है, ठीक है, अभी सेकंड वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्लांट किंगडम के अंदर जो सेकंड पार्ट था उसमें तो वॉइस का प्रॉब्लम था बेटा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेटा, नेक्स्ट टारगेट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइपिंग के क्वेश्चंस किस लाइन से आ सकते हैं, ये सारा का सारा चीज़ आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है बेटा। सुनो, एनिमल किंगडम के अंदर देखो, एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज है बेटा। 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज 100% है। तो सोचो बेटा, 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज अगर हो तो ये चैप्टर्स अच्छे से एनसीईआरटी कई बार रिवीजन करें, क्योंकि ये चैप्टर्स बेटा बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती है, कि बहुत चीज़ें डायग्राम के थ्रू समझ के ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। मगर यहाँ पर एक भी चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी देखो, आप इसको ऑडियो के, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि इसको ऑडियो के फॉर्म में भी सुन सकते हो और वीडियो के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। एनसीईआरटी आप साथ साथ लेके बैठो और हमारे साथ एक एक लाइन आप एक्सप्लेन मैं करता जाऊँगा, उसको अपने माइंड के अंदर रिकॉल करते जाना है। ओके, यही काम करना बेटा। और हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये एनिमल किंगडम चैप्टर है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का ये जगत है बेटा, ये पूरा संसार है यही चैप्टर। तो ये हम एनिमल्स का जितनी भी एनिमल्स के बारे में बताते हैं ना, तो ये चैप्टर पूरा हमको डिस्क्राइब करा देता है, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर हम पूरे एनिमल्स के बारे में, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से बात करें, नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ है हर ईयर का, ठीक है बेटा। अब चलो, हमारा टॉपिक है बेटा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीखेंगे। क्लासिफिकेशन अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया और प्लांट किंगडम में भी कुछ चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम लोग अब एनिमल किंगडम पे जंप करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, बेसिस क्या है बेटा क्लासिफिकेशन का और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हमारा यहाँ है कि हमको क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। When you look around, बेटा अपने चारों ओर देखते हो बेटा, you will observe different animals। हम लोग बहुत टाइप के एनिमल देखते हो ना अपने चारों ओर, बहुत तरीके से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे शेर हो गया, आप चिड़ियाघर जाते हो तो वहाँ बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। आप कहीं जंगलों में जाते हो या कहीं आपके आसपास में बहुत तरीके से आपको एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। क्या वो ऑर्गेनिजम्स क्या सेम जैसे हैं, क्या सेम कैटेगरी की है, क्या सेम जीनस है, क्या सेम स्पीसीज है, तो ये सब चीज़ें इसमें बता देती है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं एंड फॉर्म्स, उनके बनावट भी दूसरी होती है बेटा। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज, बेटा एज अ मिलियन ओवर स्पीसीज, as over a million species of animals have been described till now। मतलब मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, क्या हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा? नहीं ना। तो उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्टी का काम करेगा। बहुत मिलियंस भाई, 200 300 400 एनिमल्स हो तो उसको हम डिस्क्राइब कर दें, मिलियंस ऑफ है एनिमल्स, तो हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ज़रूरत पड़ी और क्लासिफिकेशन के बेस पे हम बता देते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस स्पीसीज़ का है, ठीक है। इसका किंगडम क्या है बेटा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हमको, किस फाइलम का है, ये सब सारी चीज़ें हमको पता लग जाता है और बेसिक नॉलेज पता लग जाती है। तो जिससे हम आने वाले जो फ्यूचर के अंदर जो हमें, अगर देखो ये क्लास लेवल अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है तो ना, इसके लिए ये वीडियो हेल्प इसलिए होगा क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये चैप्टर। क्योंकि ये चैप्टर ना आपको बता देता है लाइफ में कि आपको रियलिटी में कि हमारे लाइफ में अगर हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं तो उन आप खुद ही आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि यार ये कौन सा एनिमल्स है, ये कहाँ से आया है, तो किससे बिलोंग करता है, तो हमें डरना है कि नहीं, या ये बड़ा डेंजरस है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें पता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा एनिमल किंगडम। हम लोग यानी जीव जगत को पढ़ रहे हैं। सोचो, एक जीव की जगतों को पढ़ रहे हैं। सोचो, हम अपने मानव भी एक एनिमल की जगत है ना, तो उसमें देखो, इसमें तो हम इंक्लूड ही कर देंगे, कोऑर्डिनेटा के अंदर आता है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। Described till now, the need for classification becomes all the more
बेटा लाइन टू लाइन मैं बता रहा हूँ ना, तो वो आप लोग भी पेन और कॉपी कहीं बैठे रहो तो आप एनसीईआरटी लेके साथ में बैठे रहो। जैसे जैसे मैं मेरी वॉइस आपको आपके माइंड के अंदर पूरा तरीके से कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड तीनों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस एक बार नहीं बेटा 2 बार देखो इस ऑडियो को, या ऑडियो के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप स्पीड में भी देख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन में देख सकते हो, मगर आपको बेस्ट होनी चाहिए ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए बेटा। ओके चलो स्टार्ट नाउ। बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ more important the more important classification also help in assigning a systematic position to newly described species। ठीक है बेटा, टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, हम लोग कुछ नए नए जीवों के बारे में डिस्क्राइब करना इसमें जान भी जाएंगे बेटा। चलो अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा टॉपिक ही मेन है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बताता है हमें। चलो, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल डिफरेंस स्ट्रक्चर होते हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, और हमें एनिमल डिफरेंट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी वही बात कर रही, अभी वही घुमा फिरा के बात कर रहा है। चलो, देयर आर ए फंडामेंटल फीचर्स, ये बेटा बहुत देखो फंडामेंटल फीचर्स है ये, इसके ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का एक अलग अलग सा फीचर होता है, सबका एक फंडामेंटल, सबका एक यूनिक फीचर होता है। क्या एक मनुष्य में, एक मानव के अंदर सारा का सारा फीचर सेम होता है क्या? नहीं ना, उस तरह ही हाँ सारे एनिमल्स के अंदर एक यूनिक फीचर्स होता है ना। आप बियर्ड्स को देखो, ठीक है, भालुओं को देखो कितना अच्छा लगता है ना, खरगोश को देखो इसके अलग फीचर है तो वो अलग मस्ती करता है, तो आप लोग को भी अच्छा लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अरेंज देखो फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशंस, कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। भाई बायोलॉजी देखो पढ़ने में मजा आता है भाई, पढ़ने में देखो बायोलॉजी अगर स्टूडेंट है ना मजा आता है उसको पढ़ने में, क्यों आप लोग जानते हो। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल की बात करेंगे, सेल का अरेंजमेंट कैसा है बॉडी के अंदर, और बॉडी सिमेट्री कैसा है, बायलेटरल बेटा कि कहीं से देखो कटा पिटा तो नहीं है, बॉडी सिमेट्री होनी चाहिए। और नेचर ऑफ सिलोम की बात करते हैं तो फिर नेचर ऑफ सिलोम पैटर्न्स, ठीक है, सिलोम का मतलब होता है कैविटी बेटा, पैटर्न्स, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, दीज फीचर्स आर यूज as basis of animal classification and some of them discuss her। ओके बेटा, तो हम एक बार एक चीज़ें स्टडी करेंगे इसके अंदर। देखो हम तो पूरा का पूरा फाइलम पढ़ना है, 11 फाइलम पढ़ना बेटा, कितना 11 फाइलम हमारे इस एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ना है। कौन कौन से फाइलम है एक बार बता देते हैं स्पीड में। चलो यहाँ साइड में लिख लो कौन कौन से फाइलम है, आप जहाँ आपका ये टॉपिक होता है ना तो वहाँ आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, जहाँ वहाँ मैं इसको थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ। ओके चलो देखो अब दिख रहा है बेटा। हाँ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, सुनो 11 फाइलम है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्किलेहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये एक्सक्लूसिव देखो बेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा ना, ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, बहुत मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं ज़्यादातर ना, मतलब अगर मैं कहूँ 100% में वो 90% केसेस में वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ठीक है, और ये टीनोफेरा ना वनली मैराइन होता है, टीनोफोरा वनली मैराइन होता है। ये चीज़ मैंने अलग से इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, मैराइन का मतलब समुद्र में पाया ही जाता है, आप लोग समुद्र जाओगे तो देखोगे कि सर टीनोफोरा कहाँ है, क्यों जी। आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया, तो जितने भी एनिमेलिया के मेंबर्स हैं आर मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा। एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं क्या होंगे, एक चीज कॉमन फीचर है, मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। हाँ सर, ऑल ऑफ देम डू नॉट exhibit the same pattern of organization of cells। ठीक है बेटा, exhibit the same pattern of organization of cell। For example in sponge the cell are arranged at loose cell एग्रीगेट। अगर हम बात करते हैं तो सेल की बात करते हैं तो सेल का जो पैटर्न है ना बेटा वो डिफरेंट है। क्यों? जैसे स्पंज आप लोग देखो ना, एक स्पंजी टाइप का आता है, तो वो जयमाल, आप कहीं जयमाल वमाल जाते हो तो वो आपको वही लगाने, फूल फ्लावर उसमें लगाते हैं,
तो उस टाइप का ही होता है, उस स्पंज टाइप का होता है। तो वो स्पंज बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, मगर हाँ ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइटली अरेंज्ड होते हैं, वो टाइटली अरेंज नहीं होते, तो सेल का पैटर्न भी डिफरेंट होता है एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, देखने को मिलता है। ओके, एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज एग्जिबिट द सेम पैटर्न, ठीक है बेटा। द सेल आर अरेंज्ड एज लूट सेल एग्रीगेट्स, एग्जाम्पल दे एग्जिबिट सेल्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग भी क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर लेवल। हम सेलुलर मतलब सेल से, ये सेल का ही बना हुआ प्राणी है। और जाहिर सी बात है एनिमेलिया की पूरी पूरी जगत, पूरी किंगडम बेटा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये कॉमन बात है। मगर इसका पैटर्न डिफरेंट तरीके से हो सकता है, किसी में पैटर्न लूज हो सकता है, किसी में टाइट हो सकता है। तो टाइट जंक्शन पढ़ते हो ना आप, टिश्यू क्या है भाई, सेल ही तो है, किसी में टाइट होता है, किसी में ढील होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। टिश्यू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर बेटा एमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, तो सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसका जो सेल का अरेंजमेंट है ना सिलेंट्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। अभी मैंने बताया स्पंज के अंदर वो बहुत ज़्यादा लूजली टाइट होता है, जबकि सिलेंट्रेट्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है सेल की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। चलो, इज मोर कॉम्प्लेक्स the cell performing the same function are arranged, the cell performing the same function are arranged into tissue, hence कॉल्ड टिश्यू लेवल। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गन लेवल। बेटा ऑर्गन लेवल एग्जिबिट बाय मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में फर्स्टली क्या आ गया था, ऑर्गन आ गया था बेटा। सेल्स, अभी हम लोग सेल बड़ा था, सेल से सेल का बना हुआ चीज़ था, मगर यहाँ ऑर्गन बन गया। तो टिश्यू से मिलकर बना हुआ चीज़ क्या होता है बेटा, ऑर्गन होता है, ठीक है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ओके बेटा, इस तरह। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू are grouped together to form organ, each specialized for a particular function in animals like annelids, arthropods, mollusca, ठीक है बेटा। ओके, Echinodermus, chordates, organ have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. ये बेटा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप एनसीईआरटी कहीं भी आप जाके स्लाइड में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो वो आपको समझ में नहीं आती। हम लोग सोचा कि एनसीईआरटी को क्यों ही ना बच्चों के सामने ही वो चीज़ पढ़ाया जाए और बच्चे भी इंटरेस्टिंग के साथ उसको पढ़ें, और जो चैप्टर आपको ना बहुत बोरिंग लगता है ना, वो 100% बेटा ये इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कॉन्सेप्ट विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। हमने बताया कि सेल से बनता है बेटा, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है बेटा। इस तरह ये हमारा पैटर्न होता है बॉडी का। फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कॉन्सेप्ट विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes की digestive system की बात करते हैं तो has only a single opening, तो वहाँ पर एक ही ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये फैक्ट पॉइंटिंग होता है। only a single opening to the outside of the body that serve both mouth and anus। क्या होता है बेटा, माउथ होता है और लास्ट में एनस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। माउथ और एनस एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखा जाता है, तो हमको देखने को मिल जाता है किसमें बेटा, किसमें, बोल मेरे बच्चा, किसमें, अभी बताया जस्ट, क्या है किसमें, बताओ जल्दी मेरे, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, हाँ गुड बच्चा, बता दिया सर। हाँ, प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग
to the outside of the body that serve the both mouth and anus, hence called incomplete. A complete digestive system has two opening. ठीक है, complete digestive system के लिए दो ओपनिंग होना जरूरी है, माउथ और एनस. ठीक है बेटा, माउथ और एनस. और प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, अभी जस्ट नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है प्लेटीहेल्मिन्थेस, वो कंप्लीट है क्योंकि उसके पास माउथ भी है और एनस भी है. मतलब अगर मैं कहूँ कि कंप्लीटली अगर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, माउथ और एनस होना कंपलसरी है. और बाकी अगर आपका एक ओपनिंग है तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो इस तरह बोल सकते हो कि पहचानना सीख जाओगे, आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे. बेटा लाइटिंग है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, तो भाई एनर्जी लेने के लिए. देखो, इनकम्प्लीट. एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमिलरली इसी तरह बेटा यहाँ से एमसीक्यू बना सकता है. बेटा यहाँ लिख लेना, फटाफट लिख लिया करो. सिमिलरली अगर फ्रेशर बच्चा है तो देख सकता है फटाफट यहाँ से कुछ जो चीज़ पेन कॉपी पेन किताब लेके बैठे कि कहाँ हमको कौन से पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें जरूरी है. ओके, सो सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी टू टाइप्स. बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम हमको एनिमल्स के अंदर हमको दो टाइप को देखने को मिल जाएगा. पहला ओपन टाइप और बेटा दूसरा क्लोज टाइप. ओपन टाइप के अंदर क्या आता है और क्लोज टाइप के अंदर क्या आता है. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड के, हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो दो टाइप का देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर. वो ओपन टाइप देखने को मिलता है और क्लोज टाइप देखने को मिलता है. तो ओपन टाइप इन व्हिच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट. मतलब ये जो पंपिंग होती है ब्लड की, वो अगर हार्ट से, आपके दिल से क्या हो, बाहर हो, तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप. अगर मान लो आपके हार्ट में हो रहा है पंपिंग ब्लड का, सारा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम आपका हार्ट है, तो वहां पर बेटा क्या होता है, क्लोज टाइप होता है. तो ठीक है, पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट. एंड तो क्लोज्ड टाइप की बात करते हैं, तो क्लोज्ड टाइप इन व्हिच द ब्लड इज सर्कुलेटेड. क्लोज टाइप की बात करते हैं तो इन व्हिच द ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती हैं. बेटा सुनो, क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स. वहाँ वेसल्स होती हैं बेटा, वेरिंग डायमीटर. ठीक है, बहुत तरीके से आपको डायमीटर, डिफरेंट डायमीटर के आपके कैपिलरीज मिल जाएंगी, वेन्स मिल जाएंगी, आर्टरीज मिल जाएंगी. वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ये सब आपको आपके एक कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में ये क्लोज टाइप ज़्यादातर देखा जाता है. और ओपन टाइप एक सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है. जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो वैसे वैसे हमारा ओपन से बेटा किस में आया, क्लोज में आ गया. ठीक है, तो सिमेट्री की बात करते हैं. हमारा टॉपिक अब हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, सिमेट्री. देखो बेटा, सिमेट्री की बात करते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री है. तो रेडियल सिमेट्री का मतलब समझो बेटा, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, आपको एमबीबीएस में भी पढ़ाया जाएगा. देखो बेटा, ये आपका एक इंसेक्ट है, तो यहाँ से मैं ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 तो तीनों काट दूँ तो ये सिमेट्री कहलाती है. मतलब यहाँ के बीच से इसकी सिमेट्री पॉइंट से काट दूँ, मिड पॉइंट से काट दूँ. ठीक है, और इधर से काटने का, फिर उसके बाद ऐसे काटने का, तो चारों तरफ से उठ गया बेटा. ठीक है, ओके. चलो सिमेट्री की बात किया, तो सिमेट्री की बात करते हैं तो एनिमल्स कैन कैटेगराइज्ड. ओके बेटा, एनिमल कैन कैटेगराइज. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. जैसे स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल्स. हमारा ये जो स्पॉन्ज होता है ना, वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है. ओके, एग्जाम्पल, एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide. जो इसका passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of body divides, देखो बेटा, प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, हम लोग सेंट्रल एक्सिस मान के बेटा ऑफ द बॉडी डिवाइड्स कर देते हैं. और द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, और उसका क्या कर देते हैं बेटा, हाफ कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं. इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. इट इज़ कॉल्ड क्या बेटा, रेडियल सिमेट्री. बेटा हमने हाफ कर दिया ना, हर पॉइंट पे हाफ कर दिया, उसके बाद ठीक है, हर पॉइंट पे हाफ कर दिया. रेडियल सिमेट्री. सिलेंट्रेट्स टीनोफोर्स और इकाइनोडर्मस. ठीक है, सिलेंट्रेट्स टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्मस
हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। देखो बेटा रेडियल सिमेट्री कौन कौन से हैं याद रख लो। रेडियल सिमेट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, टीनोफोर्स आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, इकाइनोडर्मस आते हैं और स्पॉन्जेस आते हैं, ठीक है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ओके। 4.A के अंदर दिखाया गया है, रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो ये बायलैटरल सिमेट्री है, देखो चलो देखो, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन्स एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। बेटा एग्जिबिट इसी को क्या बोल सकते हो, बायलैटरल सिमेट्री। देखो दोनों तरह अगर दो पॉइंट से काट रहे हो, अगर देखो ये मेरा ऑर्गेनिज्म है कोई भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको केकड़ा टाइप का होता है, तो ये देखो इसको ये मैंने काट दिया यहाँ से, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। अगर मैं चारों तरफ से ऐसे भी काट दूँ, ऐसे भी काट दूँ, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो हर एक हाफ कर देते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, एक एक्सिस, मगर एक सेंट्रल एक्सिस लेते हैं, ठीक है, यही चीज़ बताया गया है उसमें। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक or triploblastic animals in which the cells are arranged in two embryonic layers। ठीक है बेटा, animals which cells are arranged in two embryonic layers। ये क्या होता है ना, सेल क्या होता है ना, एनिमल का जो सेल होता है वो दो स्टेज में डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, ठीक है। एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड इंटरनल लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म। तो इससे प्रूफ होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब हमारा ओवम और स्पर्म दोनों लेयर आपस में, दोनों, ठीक है, दोनों सेक्स पार्ट आपस में मिलते हैं और फ्यूजन होता है, तो उससे क्या बनता है बेटा, सारा कुछ दो का ही कमाल है, एक्टोडर्म और मेंडोडर्म, ठीक है। दो सेल मिलके बेटा, ये सेल ही तो है ना, ओवम से एक सेल है और यूनिसेलुलर है, एक टाइप का जान लो, एक सेल से बना है, वो भी एक सिंगल है सेल, और ये स्पर्म आपका एक सिंगल सेल है। तो दोनों आपस में मिला, फ्यूजन हुआ, दो सेल मिलकर बन गए। तो क्या लिखा है, एनिमल्स इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। तो दोनों का एक एम्ब्रियोनिक लेयर बन जाती है। एंड एक्सटर्नल को बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म, एंड इंटरनल लेयर को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। दोनों को, एक्टोडर्म इंडोडर्म को ही क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है बेटा। ये चीज़ पहले नहीं जानते थे तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब लाइक कर दो यार, हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं रात रात। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेटा सिलेंट्रेट्स, तो सिलेंट्रेट्स की अंदर की बात करते हैं तो वो दोनों सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों मिलके डिप्लोब्लास्टिक लेयर बना देती है। बस इतना। किसमें एग्जाम्पल, क्या किसमें एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेट्स की एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, an undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm। mesoglea is present in between the ectoderm and the endoderm। ओके बेटा सुनो, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का ये पूरा लेयर है मेसोडर्म। देखो सोइंग जर्मल लेयर है बेटा, जर्मिनल लेयर, आप जहाँ से बनते हो ना वो उसकी लेयर है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनिज्म की लेयर है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी लेयर है, ठीक है। हमारा भी लेयर है, इस तरह कट के हम दिखाते हैं हम लोग जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है तो इसी तरह होता है, ठीक है। मेसोडर्म सोइंग, इसके बारे में MBBS में डिटेल विस्तार से जानोगे आप लोग। सोइंग जर्मिनल लेयर, तो पहली बात करते हैं तो ये वाला है डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है ये डिप्लोब्लास्टिक, और मैंने बताया ना डिप्लोब्लास्टिक किस जर्म लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना होता है। तो देखो मैंने बताया था बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, अंदर की लेयर को इंडोडर्म बोलते हैं। तो दोनों में कॉमन चीज मिल जाएगा। देखो बाहर की लेयर को एक्टोडर्म बोला, बाहर की लेयर को, और अंदर की लेयर को क्या बोला बेटा, इंडोडर्म बोला। और यहां पर लाल लाल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, मीजोग्लिया होता है, बीच की ओर होता है, बीच में होता है, मीजोग्लिया होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख लो आप लोग, मीजोग्लिया। अब मीजोडर्म क्या होता है, मीजोडर्म यहाँ पर बीच में है, ठीक है, मगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो ये डिप्लोब्लास्टिक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, तो मतलब ऐसे लेयर जो 3 जर्म लेयर से मिलकर बने हो, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर से बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, दो लेयर से मिलकर, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हुआ? ओके बेटा, अब सुनो,
एक्टोडर्म होता है बाहर की ओर होता है, एंडोडर्म अंदर की ओर होता है, मेसोडर्म बेटा बीच में होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है, ठीक है। एग्जांपल सिलेंट्रेट्स है। अनडिफरेंशिएट लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म। अनडिफरेंशिएट की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बन जाएगा। अनडिफरेंशिएट मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां बात करते हैं। दूज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। हाँ बेटा सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मतलब अभी मैंने बात किया कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फैक्ट है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक क्या आपको कौन सा लेयर मिलेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर वाले मिलेंगे, जर्मिनल लेयर बनेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में याद रखना तीनों लेयर बने होते हैं, तीनों एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर से बना होता है। उसको क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। मेसोडर्म एक्स्ट्रा आ जाता है। मेसोडर्म कहाँ से किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा, किस फाइलम में बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स मिलेंगे कॉर्डेट्स तक, वो क्या है? सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझे कि तीन जर्म लेयर से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये चीज़ डाउट क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं सिलोम। सिलोम क्या होता है? डिफरेंट टाइप के सिलोम पढ़ेंगे। चलो देखो, स्टार्ट नाउ। सिलोम प्रेजेंस ऑफ absence ऑफ अ कैविटी, प्रेजेंस या absence ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी। अगर बॉडी के बिटवीन में क्या हो जाए बेटा? अगर absence हो जाए, absence या प्रेजेंस हो सिलोम आपका, ठीक है। वॉल एट द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बॉडी के अंदर गट होता है ना, जहाँ आपका बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलोम क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो इसकी जो बॉडी कैविटी होती है ना, मेसोडर्म से लाइन होती है, ठीक है। मेसोडर्म से लाइन होती है, इज कॉल्ड सिलोम। देखो सिलोम से जो लाइनिंग होती है किसका बेटा? सिलोम का बना हुआ लाइनिंग किसकी होती है? मेसोडर्म का। मेसोडर्म का लेयर ही बनाती है, क्या बनाती है बता मेरे बच्चा? सिलोम बनाती है, बिल्कुल, वेरी गुड। एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। क्या बोलते हैं? इससे मिलकर ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स जो पोसेसिंग सिलोम को रखते हैं, उसको सिलोमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिलोमेट्स। देखो टर्मिनोलॉजी को समझो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ना बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होनी चाहिए आपको। बायोलॉजी में अगर टर्मिनोलॉजी को सीख गया, टर्मिनोलॉजी का मतलब सीख गया कि इसका मतलब क्या होता है, कि सर टर्मिनोलॉजी ये सिलोमेट्स क्यों बोले हैं? क्योंकि मैंने बताया कि बेटा मेसोडर्म से जो लेयर बनी होती है वो क्या होती है, उस एक लाइन बना देती है, इसको बोलते हैं सिलोम। और सिलोम की जो बॉडी बन जाती है, जो एक लाइन पूरा तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? सिलोमेट्स। ओके बेटा। एग्जाम्पल क्या बेटा? एनिलीड्स हैं, एनिलीडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मिस, ठीक है बेटा, इकाइनोडर्मस, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। देखो सुनो, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मस, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आपको देखो बेटा सारे के सारे डायग्राम मैं फुल लेक्चर बनाऊंगा इसका बहुत बेहतरीन तरीके से, आपकी स्क्रीन पर आपको डायग्राम साथ दिखाएंगे बेटा, ठीक है। एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मस एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके बेटा, ये कंप्लीटली क्या है? ये क्या है? सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स, एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मस, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। चलो क्लियर है। अब हम डायग्राम 4.3 को देखते हैं। ए सिलोमेट है, तो सिलोमेट का बताओ, देखो सिलोमेट है, और सिलोमेट बता कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एनिलिडा, ये ट्रू हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। हमने बताया था ट्रू सिलोमेट क्या होता है, ट्रू सिलोमेट क्या होता है, फॉल्स स्यूडो सिलोमेट क्या होता है, ए सिलोमेट क्या होता है। मतलब इसका डिफरेंस क्या है यार, कि जिसमें सिलोमेट पाया जाता है, जिसमें लाइनिंग पाई जाती है। तो सुनो बेटा, जिसमें लाइनिंग पाई जाती है, इस तरह याद रख लेना, सिलोम है बेटा, ये पूरा का पूरा सिलोम कैविटी है, इसको मेसोडर्म से मिलकर बना हुआ, बीच में ही था मेसोडर्म, उसमें आपने बताया था। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ लाइनिंग नहीं है, वहाँ लाइनिंग नहीं है ना, लाइनिंग नहीं है तो स्यूडो सिलोमेट है, झूठा वाला है ना, झूठा वाला सिलोमेट्स है। अब इसमें देखो बेटा, ये ए सिलोमेट है, हाँ इसमें लाइनिंग सब कुछ है प्रेजेंट, बट ये सब अरेंज में है, बट ये लाइनिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का एग्जांपल बेटा प्लैटीहेल्मिन्थेस है।
ठीक है, प्लैटी हेलमिंथीज। देखो प्लैटी हेलमिंथीज, देखो एग्जांपल, देखो ट्रू सिलोमेट के एग्जांपल है कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेस, डायमेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और एनिलिड्स। ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। देखो सिलोमेट्स और सूडो सिलोमेट में क्या है, लाइनिंग नहीं है और बिखरे हुए पड़े हैं, तो सूडो सिलोमेट है। और सूडो सिलोमेट का एग्जांपल एस्केल हेलमिंथीज याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बेटा आपको टेस्ट सीरीज में बार बार आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इस टॉपिक से, सिलोमेट से। ठीक है बेटा, सुनो सूडो सिलोमेट का एग्जांपल है एस्केल हेलमिंथीज। ये क्वेश्चन केवल बेटा फॉर्मेट किस पे आएगा, एग्जांपल पे ही आएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जांपल पे ही बनाएंगे। ठीक है, प्लैटी हेलमिंथीज क्या है बेटा, ए सिलोमेट है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं क्या है, सिलोमेट्स है। ओके बेटा, ये चीज क्लियर हुआ। कॉर्डेट्स और सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड। बहुत कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इसकी बॉडी की जो कैविटी होती है ना वो लाइनिंग नहीं होती है। नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं होती है। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। हाँ, मैंने बताया था बिखरा हुआ, अभी जस्ट मैंने बोला कि स्कैटर्ड के फॉर्म में, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए फॉर्म में ये देखने को मिल जाएंगे, मगर वो लाइनिंग नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सिलोमेट, ए सिलोमेट बोल देते हैं उसी को। ठीक है, ट्रू सिलोमेट को क्या बोलते हैं, वो सिलोमेट्स हैं, वो जो मैंने कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स इन एग्जांपल्स बताया। ओके, स्कैटर्ड पाउचेस एज बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोसिलोम। क्या बोला, इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम बोलते हैं। एंड द एनिमल पोसेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जांपल बेटा एस्केल हेलमिंथीज। ठीक है, मैंने बताया था द एनिमल्स इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अगर बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो, आर कॉल्ड ए सिलोमेट्स। इसके अंदर बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, तो जैसे एग्जांपल है बेटा प्लैटी हेलमिंथीज। प्लैटी हेलमिंथीज ऐसा एनिमल्स है जो जिसमें क्या कैविटी ही एब्सेंट होती है, याद रखना, कैविटी एब्सेंट होती है जिसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का एग्जांपल प्लैटी हेलमिंथीज। ओके बेटा, क्लियर है। चलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया, ये सिलोमेट्स है, ये सूडोसिलोमेट्स है। ठीक है, अब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं। किस पे बात करें, सेगमेंटेशन। ओके, ये बेटा इधर ध्यान रखो, इधर आ जाओ, बहुत अच्छे से कॉपी और अपने पेन को साथ साथ मैं जहाँ जिस लाइन पे पढ़ाऊँ वो चीज़ एकदम अंडरस्टैंडिंग करते रहना, हर लाइन टू लाइन उसका मतलब समझते रहना, मीन समझते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। कहाँ जिस पॉइंट पे काट देना बेटा उसको खंडन बोलते हैं, आसान भाषा में समझे तो, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को आप काटते भी हो ना तो वो सेगमेंटेशन है। तो आप कभी भी कोई भी ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को एक सेक्शन वाइज में काट कर वो काम करते हैं। तो इतने सेक्शन पे ये है, इतने सेक्शन पे वो हो, तो वो सब सेगमेंटेशन के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड होता है। बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है इन सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। सेगमेंट भी था सीरियल रिपीटेशन, और सीरियल रिपीटेशन के फॉर्म में ऑफ द लिस्ट सम ऑर्गन्स, लिस्ट कुछ ऑर्गन्स, कुछ लिस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स है। फॉर एग्जांपल्स अर्थवार्म बेटा, अर्थवार्म की जितनी भी बॉडी, सेगमेंटेशन बहुत अच्छा एग्जांपल है, अर्थवार्म बहुत बेस्ट एग्जांपल है सेगमेंटेशन का। अर्थवार्म द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक। इसी के देखो वो मेटामेरिक शो करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, मेटामेरिक। और मेटामेरिक का मतलब होता है सेगमेंटेशन। अर्थवार्म बॉडी का जो उसका एग्जाम्पल है ना, लिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, जो सीरियल पैटर्न है ना बेटा, सीरियल रिपीटेशन है ना, वो बहुत बेस्ट है इसमें, अर्थवार्म में बेटा। द बॉडी शो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, ये हमारी केमिस्ट्री वाली मेटामेरिज्म नहीं है, ये मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि ये सेगमेंटेशन वो सीरियल पैटर्न में, रिपीटेशन पैटर्न में होता है। वो बेस्ट एग्जांपल किसमें देखा जाता है बेटा, अर्थवार्म में। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनेगा, और बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बेटा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके बेटा, चलो अब नोटोकार्ड के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। अब नोटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड का मतलब होता है ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेज जिसमें अपने लाइफ की स्टेज में एक नोटोकार्ड स्टेज आती है। ठीक है बेटा, अब सुनो, देखो
नोटोकॉर्ड का ये जो जर्मिनल लेयर है, मैंने दो लेयर बताया, 3 लेयर बताया कौन से एनिमल्स में, ये भाई वही 2 लेयर पूरी बॉडी का निर्माण करेगा, पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म पूरी तैयार करेगा, वही 2-3 लेयर ही बनाएगा आपका बेटा। सुनो इसमें नोटोकॉर्ड कौन सी लेयर से मिलकर बना है, तो बेटा मेसोडर्मली होता है। तो जब मैं बताया था ना मेसोडर्मली है, तो मेसोडर्म का मतलब होता है लाइनिंग बनाता है बेटा, आपका लाइनिंग बनाएगा। लाइनिंग बनाएगा तो भाई नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होगा, फिर लाइनिंग ही होगा। हाँ सर लाइनिंग होगा। रॉड लाइक होता है बेटा, कैसा रॉड जैसे देखो ना, रॉड लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ड्राइव्ड देखो नोटोकॉर्ड ड्राइव्ड होता है, मेसोडर्मली होता है, रॉड लाइक होता है। ओके बेटा, हाँ नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। नोटोकॉर्ड जो होता है, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द dorsal side during embryonic development. Dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. ठीक बेटा, सुनो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखो बेटा, रॉड लाइक फॉर्म एंड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ डॉर्सल साइड में एक लाइनिंग बन जाती है, एक मेसोडर्म ड्राइव हो जाता है, इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इन सम एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड chordates, and those animals which do not form the structure are called non-chordates. अगर जिसमें नहीं पाए जाते हैं बेटा नोटोकॉर्ड, उसको non-chordates बोलते हैं। जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उसको chordates बोलते हैं। ओके बेटा, हम लोग किस प्राणी के, किस संघ के हैं, वो चीज़ अभी पता लग जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल बेटा, नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है पोरीफेरा से लेके, सुनो बेटा, पोरीफेरा से लेके हम लोग इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ते हैं, इकाइनोडर्म्स तक पढ़ते हैं बेटा। कौन नॉन कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स से। तो हमारा सिलेबस जो एनसीईआरटी रखती है वो नॉन कॉर्डेट्स को रखती है। क्या बेटा, नॉन कॉर्डेट्स को रखती है, कॉर्डेट्स को नहीं रखती, नॉन कॉर्डेट्स को रखती है। पोरीफेरा से लेके हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा, इकाइनोडर्म्स तक पढ़ेंगे। फिर से नोट कर लो कि अपने माइंड के अंदर हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। हमारा ये जो फर्स्टली टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब ये मेन टॉपिक है हमारा, या जहाँ से ज़्यादातर खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जितना पढ़ा है ना 100+4 मार्क्स 100% श्योर है। वहाँ से एक क्वेश्चन सिलोम से, सेगमेंटेशन या कहीं से एक क्वेश्चन जितना भी पढ़ा है ना बेटा 100% मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि +4 मार्क्स यहाँ से 100% वाला एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा जो टॉपिक पढ़ा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हो तो ये जो जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट होने वाला है। तो चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बहुत बड़ी लंबी इसकी कहानी है बेटा, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है इसकी। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। बेटा किसके बेस पे, बहुत कॉमन फीचर को पकड़ के हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। ऐसा नहीं है बहुत डेप्थ के अंदर गए हैं, सेलुलर लेवल तक गए हैं, ऐसा नहीं है। हम बेस्ड उनके कॉमन फीचर पे, फंडामेंटल फीचर पे, जो अब लाइफ टू लाइफ यूज़ करते हैं वो एनिमल्स, जो एक्टिविटी अपनी करते हैं, तो उनके बेस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया एनिमलिया को। तो फीचर ब्रॉड क्लासिफिकेशन एनिमलिया की बात करते हैं। फीचर एज मेंशन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन इन द गिवन फिगर 4.4 के अंदर हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आएगा बेटा। देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं किंगडम। और किंगडम देखो लेबल भी पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ सिलोम, फाइलम, कौन से फाइलम किस में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चंस के चांस हर बार आपके टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये टेबल आपको याद आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब आपको यहाँ से 50% आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं ये वाला चीज़। ठीक है, इस चैप्टर का 50% वेटेज यहीं से है, पूरा ये जब जितना पढ़ा है अभी। तो ये चीज़ समझे, अंडरस्टैंडिंग किया ना, तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो गई तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एनिमल किंगडम को भी क्या सर इस तरह हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, हर चीज़ पॉसिबल है बेटा। ओके चलो किंगडम बात करते हैं। तो किंगडम लेवल ऑफ एनिमलिया की बात कर रहे हैं। तो एनिमलिया हमने पहले ही बता दिया था वो मल्टी सेलुलर है बेटा। एनिमलिया
मल्टीसेलुलर है, वो क्या है, होलोजोइक है। क्या है, होलोजोइक है। अभी ये सब सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो चीज़ बात बात बताएंगे। सुनो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सेलुलर लेवल हम लोग 2 पॉइंट में देखेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2 तरीके से हम एनिमेलिया को हम डिस्क्राइब करने चल रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। एक साइंटिफिक की तरह आप लोग सोचिएगा इस चीज़ को कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग पहले, तो हमको पता लगता है कि सर एक सेलुलर लेवल का होता है, एक टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम का लेवल का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोग सेलुलर लेवल पे बात करते हैं, तो यहाँ पर सेलुलर लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं सेलुलर लेवल पे जो काम करते हैं, सेलुलर लेवल पे जो बॉडी होती है उनकी, तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है। क्या बेटे, उनको काटा नहीं जाता फर्दर, उनको सिमेट्रिक के बेस पे काट नहीं सकते, जहाँ से मन कहे काट सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है। तो बीच से मिड पॉइंट से 2 अलग अलग भागों में नहीं कर सकते बराबर हिस्सों में, तो वो चीज़ एसिमेट्री है ना, एसिमेट्रिकल है, तो वो सेलुलर लेवल में देखने को मिल गया। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमेलिया में टिश्यू। देखो यहाँ बात करेंगे टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। यहाँ आपको एनिमेलिया में 2 तरीके से आपको सिमेट्री देखने को मिल जाएगा। एक रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगा, एक बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाएगा। हमने बताया था बायलेटरल का मतलब होता है 2 हिस्सों में काट दिया जाए, ऐसे 2 हिस्सों में ऐसे काट दिया, ऐसे 2 हिस्सों में ऐसे काट दिया जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री कहीं से भी इसको काटो, एक नया पॉइंट मिलना चाहिए, कहीं बराबर हिस्सों में कटना चाहिए, कहीं से भी काटो उसको, ठीक है, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो मोस्टली बात करते हैं, चलो रेडियल सिमेट्री। अब देखो बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, तो रेडियल सिमेट्री एसिलोमेटा में देखा जाता है, रेडियल सिमेट्री एसिलोमेटा में देखा जाता है, ठीक है बेटा। रेडियल सिमेट्री किस में देखा जाता है, एसिलोमेट्स में देखते हैं, एसिलोमेटा उसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेटा बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री जिसमें देखने को मिलता है उसको एसिलोमेटा बोलते हैं, इसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है, विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स बोलते हैं। अगर विदाउट बॉडी कैविटी है तो उसको एसिलोमेट्स बोलते हैं, अगर फाल सिलोमोस को तो बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं, अगर जिसमें ट्रू सिलोमेट्स हो उसको क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। तो ये हमको ट्रू सिलो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। अभी कॉर्डेट, सेमीकॉर्डेट, इकानोडर्मेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एनिलिडा, ये सब किसके एग्जांपल हैं बेटा, सीलोमेट्स के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद बॉडी कैविटी हमने सिलोम बात किया, एसिलोमेटा। अब हम फाइलम की बात करते हैं तो एसिलोमेटा मतलब सेलुलर लेवल तक। तो पोरीफेरा एक ऐसा एग्जांपल है जिसको सेलुलर लेवल पर ही स्टडी करते हैं, तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल पर ही स्टडी है। अब हम बात करते हैं एसिलोमेटा वाले, और एसिलोमेटा वाले भाई एसिलोमेटा वाले 2 तरीके से ऑर्गेनिज्म, 2 फाइलम मिल जाएंगे आपको, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम बेटा नाइडेरिया बोलते हैं, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम चंकू पिंकू बोलो जल्दी, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया बोलते हैं, ठीक है, टीनोफोरा। चलो बायलेटरल की बात करते हैं तो बायलेटरल देखने को मिलता है विदाउट बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी है ही नहीं तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट डायरेक्टली। तो एग्जांपल क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थेस हमने बताया। उसका अगर कोई सिलोम है ही नहीं, चला उसके पास कोई सिलोम है ही नहीं तो उसको बोल देते हैं एस्केलेल्मिन्थेस। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। अब भी तो ट्रू सिलोम, अगर 3 सिलोम से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ट्रू सिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, और ये ओपन टाइप के देखने को मिल जाते हैं, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हो जाता है। देखो एनिमल मल्टीसेलुलर और होलोजोइक होता है, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ द सेल फॉर्म टिश्यू सिलेंट्रेट्स टेनोफोरा, ये चीज़ कोई नहीं। अब यहाँ नीचे बात करते हैं। अब देखो इकानोडर्मा एग्जिबिट, यहाँ पर स्टार पॉइंट देके दिया है कुछ, इकानोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री। इकानोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कि वो किस स्टेज में है, ठीक है। इकानोडर्मेटा किस स्टेज में है, रेडियल है या बायलेटरल सिमेट्री है, मगर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है उसके स्टेज पे, कि किस स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है कि एडल्ट स्टेज में है, ये सब डिपेंड करता है बेटा। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है बेटा। हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने बता दिया कि किस किस बॉडी कैविटी और सिलोम के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे फाइलम हमने रख दिया, सेलुलर लेवल, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मैंने बताया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ बताया बहुत। आई होप ये चीज़ आपको टेबल आपको याद हो गया क्लास में ही। अगर आप अच्छे से सुन रहे हो, फ्रेश माइंड से सुन रहे हो तो 100% यहाँ याद हो गई होगी। आप खुद से पूछो तो आपको याद ही मिलेगा, ठीक है। हम लोग फाइलम एक एक फाइलम पढ़ते स्टार्ट करेंगे बेटा, यहीं से आपको एक एक फाइलम स्टार्ट करेंगे। फाइलम पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, 4 फाइलम हम पढ़ते हैं बेटा आगे, ओके।
चलो फाइलम पोरीफेरा पढ़ते हैं। और फाइलम पोरीफेरा के अंदर हम लोग क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नोन एज स्पॉन्जेस। देखो फाइलम पोरीफेरा को हम दूसरे नाम से जानते हैं ना, स्पॉन्जेस। ठीक है बेटा, सुनो अब स्पॉन्जेस देखो आपको डिफरेंट टाइप की स्पॉन्जेस दिखने को मिल रहा है। ये इसको स्पॉन्जिला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, देखो ये ऊपर ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम से ऑस्टिया होता है, ये छेद होते हैं ना। आप समुद्र के अंदर आप जब कभी जाओ तो पनडुब्बी लोग बड़े बड़े जाते हैं ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है इसका। आप लोग 3D में देख सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। इसका बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा यार, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। ठीक है, पानी कैसे कैसे निकलता है उसमें से, वो सब कुछ दिखाया जाएगा उसमें। ऑस्कुलम, ऑस्टिया और स्पॉन्जेस और साइकॉन, और ये यू स्पंजिया है बेटा। ये क्या है, यू देखो डायग्राम को पहचानना सीख जाओ। ये जो ऐसे कूड़ा ऐसे बैठा रखा है ना, उसको क्या बोलते हैं, यू स्पंजिया। यू तुमने किया है तो यू स्पंजिया है, स्पंजिया है तो यू तुमने स्पंजिया किया है, इसको इस चीज़ को तुमने किया है। तो ये नेचुरल है, तो याद रखना, इसका याद रखना। साइकॉन है, ये क्या बेटा, साइकॉन का एग्जाम्पल है। ये यू स्पंजिया का एग्जाम्पल है। ये क्या है बेटा, स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल। ये स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल है। जैसे देखो कुछ किसी चीज़ को पकड़ लिया हो, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ लिया, इसको आंखें भी है देखो, रिरोमो चीज। एग्जाम्पल पोरीफेरा, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। ठीक है बेटा, सब में बेटा क्या है, यस 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 है, यस। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर सबके एग्जाम्पल में क्या है बेटा, यस है। देखो यस यस यस, सब में यस है। चलो फाइलम पोरीफेरा नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है बेटा, चलो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस पोरीफेरा के मेंबर्स को, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली मैराइन होते हैं। ये ज़्यादा मैंने बताया था ना, समुद्र के अंदर जाते हैं ना पनडुब्बी लोग, तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। हमने बताया था पोरीफेरा एसिलोमेट्स है, तो एसिमेट्रिकल देखने को मिल जाता है। सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है इनका। टिश्यू लेवल मतलब ये टिश्यू इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, बड़ा लूज टिश्यू सेल का जो पैटर्न होता है ना, बड़ा लूजली होता है, हमने पहले ही बता दिया था। स्पॉन्जेस, दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। दीज आर, ये प्रिमिटिव है बहुत। तो यार प्रिमिटिव है यार, प्रिमिटिव शब्द जहाँ आ जाता है मैं तो खुश हो जाता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब बड़े पुराने ज़माने के हैं भाई। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें होता है, सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा स्पॉन्जेस क्यों होते हैं इसके अंदर, हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है बेटा। कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट होती है। वो स्पॉन्जिया, साइकॉन हो गया, इसमें वाटर, ये कैनाल सिस्टम होता है। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स होता है। माइन्यूट पोर्स बेटा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया होता है, जिसकी वजह से इन द बॉडी वॉल्स, देखो वाटर इंटर द थ्रू द माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, इसके पास क्या होता है, बॉडी वॉल होती है इन द सेंट्रल कैविटी में, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसेल बोलते हैं बेटा। सुनो, फ्रॉम वेर it goes out through the osculum, from where it goes out through the osculum. This pathway of water, इस रास्ते पे जो पानी का मिला दो पानी, pathway of water transport is helpful in food gathering, फूड को खाने में बेटा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का मतलब बेटा सांस लेने में सारा काम यही से होता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वाटर रिमूव को मतलब रिमूवल, वेस्ट को रिमूव करते हैं इसी से। और सीनोसाइट्स या कॉलर सेल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कौन कौन से, देखो सेल का नाम यह है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं बेटा। सीनोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल्स एंड कैनल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। बेटा डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें इंट्रासेलुलर देखने को मिलता है। ओके, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स होते हैं बेटा, इसमें स्पिक्यूल्स से होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो ढांचा है ना, बड़ा मतलब ये सपोर्टिंग है ना, ये सपोर्टिंग का काम करता है। कौन करता है, स्पिक्यूल्स करते हैं। स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, या स्पॉन्जीन बोलते हैं, स्पॉन्जीन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जीन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स होते हैं इसके स्पॉन्जेस में, जिससे इसका सपोर्टिंग पावर अच्छी बनी रहती है। ओके, किसमें, स्पॉन्जेस में, मतलब जिसका साइकॉन का एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल, ठीक है।
ओ माय गॉड, बहुत सारे यार परेशान कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें कोई भी सेक्स सेपरेट नहीं होता है कि मेल और मेल फीमेल अलग अलग है भाई, अलग अलग घर में है, अलग अलग लोग हैं, इसमें नहीं है, मतलब एक ही होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हार्मोफ्रोडाइट होते हैं बेटा, हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब मेल और सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में अगर प्रेजेंट हो, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह, ये वाले बेटा समझ गए, हार्मेफ्रोडाइट, ठीक है। एक मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे आप फ्लावर में पढ़ते हो हाइबिस्कस रोजेस सिंथेसिस, हाँ, तो वो किसका एग्जांपल बेटा, गुड़हल के फूल का। तो गुड़हल का फूल, हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में होता है, तो वो इस तरह का एग्जाम्पल पोरीफेरा हार्मेफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। हार्मेफ्रोडाइट का मतलब समझे बेटा, हार्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वो सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या बेटा, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही प्राणी, मतलब एक ही स्पॉन्जेस क्या स्पर्म्स और ओवम को रिलीज कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, सेम इंडिविजुअल, ठीक है, प्रत्येक लोग। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऐसा नहीं है सेक्सुअली करते हैं, वो एसेक्सुअली करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन, इसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा के आप, फ्रेगमेंटेशन बहुत बेहतरीन सेक्सुअल का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखो बेटा, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना, वो सेक्सुअली होती है, बट फ्रेगमेंटेशन का जो इनका दोनों का मिलन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही मिलता है, पानी में ही मिल जाते हैं। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हो जाते हैं, वो इनडायरेक्टली होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब बहुत अपनी एक स्टेज में लेके चलते हैं, ये डायरेक्टली नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे को पैदा कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं है, हाँ, ओके। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे। चलो, हैविंग अ लार्वल स्टेज, इसके पास लार्वा स्टेज आती है बेटा। क्या, कौन सी स्टेज आती है, लार्वा स्टेज। लार्वा के बाद जैसे हम लोग एक एम्ब्रियोनिक के एक बच्चे के अंदर, जो हम लोग ह्यूमन के अंदर देखते हैं, तो मारुला, ब्रास्टुला, ग्रास्टुला, एक स्टेज चलती है, तो इस तरह भी इनके अंदर एक लार्वल स्टेज होती है, व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये आपको क्या बनाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ये एडल्ट तक ये डिस्टिंक्ट हो जाती है, वो अलग हो जाती है, वो फिर पता लग जाता है, ठीक है बेटा, ओके। चलो, एग्जाम्पल बेटा, साइकॉन है, स्काइफा बोलते हैं इसको, स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला जो अभी मैंने बताया, स्पॉन्जिला का मतलब होता है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस एंड यू स्पॉन्जिया, यू मतलब बताया ना, तो कूड़े जैसे पड़े होते हैं तो उसको स्पॉन्जिया बोलते हैं। यू तुम बड़े कूड़े में हो, तो कूड़े में तुमने ही रखा उसको, तो बात स्पॉन्ज, ठीक है बेटा, बात स्पॉन्ज, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, साइकॉन एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। चलो, हम दूसरा फाइलम पढ़ते हैं बेटा, सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। दूसरा, मैंने फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया। पोरीफेरा में आप एक बार रिकॉल कर लो अपने माइंड के अंदर, एक बार वीडियो को बैक करके आप फिर से एक बार पोरीफेरा को रिवाइज कर लो कि क्या क्या हमने सीखा इसके अंदर। फिर हम लोग आ जाते हैं सिलेंट्रेटा पे। सिलेंट्रेटा को दूसरा नाम बेटा, दूसरा, जैसे हम घर पे बच्चा कभी मोहन सोहन, कभी घर का नाम मोहन है तो स्कूल का नाम सोहन है, तो इसका भी नाम है, ऐसा नहीं है। तो फाइलम क्या होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। दी आर एक्वाटिक होते हैं, जल में होते हैं भाई, जाहिर सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, जल में है तो भाई तुमको तो जल में है तो तुमको जाएंगे ढूंढने हम। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन, दे आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन, सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब चलने वाले, सेसाइल नहीं है बैठने वाले ऐसे, ठीक है, हाँ। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मैराइन सेसाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं ना, फ्री में तैरते रहते हैं, मज़े में रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी का रोक टोक से परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है, ये सेसाइल होते हैं, बड़े फ्री टाइप के देखने को मिलते हैं, फ्री रहते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। मैंने बताया ना, वो पोरीफेरा ही एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल का, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल्स हैं। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट,
क्या बेटा, ये जो नाइडेरिया रखा गया है ना, ये नाइडेरिया, ये शब्द कहाँ से नाम रखा गया है, ये नाइडेरिया का मतलब ही नाम क्यों रखा गया है, तो नाम भी क्यों रखा जाता है ये भी आप अपने माता पिता से पूछा करो कि मैं मोहन क्यों रखा, सोहन क्यों रखा, मेरे कृष्ण जी से आप अवतार हो, गणेश जी से आप अवतार हो, तो ये सब चीज़ ऐसे बताते हैं। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स बोलते हैं बेटा। नाइडोब्लास्ट का मतलब क्या है सर, हमको समझाओ नाइडोब्लास्ट का मतलब क्या होता है पंडित के फॉर्म में। हाँ सुनो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, हमको फाइलम सिलेंड्रेटा की बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स है ना, उनको हम थोड़ा अपने माइंड के अंदर ही बैठा लें। एग्जांपल्स आपके माइंड में होगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा उसके पॉइंट को पढ़ने में। सुनो, ये आप निमोनिक्स, मैं एक निमोनिक्स बता रहा हूँ, आप लोग बड़े हंसी के साथ पढ़ना उसको बेटा, हंसी के साथ याद रखना। चलो साथ साथ करें। देखो सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा का जो निमोनिक्स है ना बेटा, सुनो सिलेंड्रेटा का जब निमोनिक्स है ना, तो याद रखना ये चीज़ यार ना, तो भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बायोलॉजी लियो, तो बायोलॉजी में आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो आप यार कभी आप सोचते हो यार ऐसा कोई आदमी मिल जाता है फिजिक्स पढ़ाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को घोर के पिला दे, बस ऐसा काम हो जाता। तो वो आपको लगता है ना, बायो के स्टूडेंट्स को बड़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है उसको, किस में बेटा, फिजिक्स में, तो वो उसी से रिलेटेड ये निमोनिक्स है बेटा, सिलेंड्रेटा का। सुनो, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन और गॉड के हेल्प पे पढ़ाता है बेटा। सुनो क्या बेटा, कोई आदमी, सुनो यार निमोनिक्स इधर में लिख लो बेटा सही साइड में, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन गॉड के हेल्प से करता है, मतलब अपने आप से बना लेना उस चीज़ को। कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन, देखो कोई भी आदमी फिजिक्स कहाँ से करता है, ब्रेन होगा भाई, दिमाग होता है, बहुत अच्छे टैलेंटिंग होती है, तो वो ब्रेन से ही काम करता है, ब्रेन से ही काम करता है। तो ब्रेन और पेन गॉड के हिसाब से करता है, तो ब्रेन और पेन गॉड के हिसाब से करता है। तो जो याद रखना, कोई से याद रखना बेटा, कोई से याद रखना, कोई आदमी है ना, तो कोई से याद रखना सिलेंड्रेटा, कोई मतलब सिलेंड्रेटा आता है, सिलेंड्रेटा। तो आदमी से याद रखना एडमाशिया, एडमाशिया भाई, बदमाशिया नहीं बेटा, एडमाशिया, आदमी है ना, तो एडमाशिया। तो फिजिक्स से याद रखना फेसिलिया, ठीक है बेटा, फाइसेलिया। ब्रेन से याद रखना ब्रेन कोरल, और ब्रेन कोरल को दूसरा ही नाम मैंड्रीना बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मीनड्रीना बोलते हैं। और से याद रखना बेटा ओरेलिया याद रखना, और से याद रखना ओरेलिया। पेन से याद रखना पिनोटुला। गॉड से याद रखना गोरगोनिया, ठीक है। आदमी से एडमेशिया, फिजिक्स से फिसियोलिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरेलिया, पेन से पिनोटुला, गॉड से गोरगोनिया, ठीक है बेटा। ये निमोनिक्स है बेटा, ये यहीं क्लियर कर दिया आपका। तो सुनो बेटा, ये क्या है सर, ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, सुनो ये ओरेलिया का है एग्जाम्पल्स, ठीक है। और याद रखना ये और भाई, और कैसे हो यार भाई, और तुम तो यार बड़े छाते टाइप के दिख रहे हो। हाँ और ये ओरेलिया, ठीक है बेटा। एडमासिया कैसा, देखो एडमासिया का पॉइंट देखो, एडमासिया कैसा दिखने को मिल रहा है, और बाप रे प्लांट है जैसे, बहुत मतलब ये क्या चाउमीन जैसा लड़का है इसमें, देखो बहुत अच्छी गुलदस्ता टाइप का बनाया, देखो। हाँ चलो देखो, मेडूसा बोलते हैं इसको, क्या देखो ये मेडूसा है, ये मेडूसा टाइप का है, अभी मेडूसा पॉलिप क्या होता है समझा रहे हैं। ये एडमासिया क्या है, पॉलिप टाइप का है। ये क्या है बेटा, मेडूसा टाइप का, ये पॉलिप टाइप का। मेडूसा पॉलिप क्या होता है अभी समझा रहे हैं। देखो मेडूसा पॉलिप टाइप का क्या होता है, सुनो इस लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं। देखो पॉलिप लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया एसेक्सुअल, देखो एक सेक्सुअल, अगर ओब्लिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेल मेडूसा होता है। देखो फीमेल मेडूसा, मेल मेडूसा, दो टाइप के मेडूसा देखने को मिलता है। मेडूसा आपको मेल और फीमेल दो टाइप के, देखो ये फीमेल है और ये मेल है, ये मेल है ये फीमेल है, तो फीमेल और मेल मेडूसा देखने को मिलता है। मगर मेटाजेनेसिस, देखो बेटा अगर मेटाजेनेसिस होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन दोनों आपस में गैमीट में देखो एक ही लेवल पे हो जाता है। देखो लाइफ साइकिल ऑफ ओब्लिया प्लैन्यूला लार्वा स्टेज होता है ना, एक सेक्सुअल, अगर देखो पॉलिप स्टेज आती है ना, तो अगर फर्टिलाइज यही मेडूसा स्टेज को अगर हम लोग जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट से प्लैन्यूला लार्वा में बन जाता है, और लार्वा से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो पॉलिप टाइप में चेंज हो जाता है। पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, दोनों यही काम है। पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, यही दोनों काम है, यही लाइफ मेटाजेनेसिस, इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में फीमेल मेडूसा बनती है, सेक्सुअल के दौरान में आपका मेल मेडूसा बनता है। ओके बेटा, पॉलिप बनता है आपका, ठीक है, पॉलिप तैयार होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पॉलिप तैयार होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेडूसा तैयार होता है। याद रखना, इतना पॉइंट 1 बता दिया। ओके
ये एडमाशा आडमाशा आदमी, तो आदमी 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 है ना, तो बट आदमी, और आदमी क्या कहता है इससे, आदमी क्या पूछती है इससे भाई, आदमी क्या पूछती है इससे कि और यार और इलिया भाई, और इलिया कैसे हो, तुम्हारा कहाँ गया मेडूसा, तुम्हारा मेडूसा कहाँ गई, मेडूसा पता ही नहीं लिख रही, तो एडमाशिया, तो एडमाशिया की बात करते हैं, तो एडमाशिया आदमी 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 से आदमाशिया एडमाशिया, तो आप पॉलिप क्या कहती है, तू भाई तू कैसी है, तू कैसा है, तू कैसा है बताई, एडमाशिया कैसे है तू, आदमी कैसे है तू, कोई ना, इसका नाम नहीं पता था, ये दोनों वाक कर रहे थे, दोनों आपस में पता नहीं था एक दूसरे को, तो ये पता लगा कि यार ये बोले ये आदमी, तो एडमाशिया तुम्हारा पॉलिप कहाँ है, पॉलिप बहुत मतलब बहुत सारे दोस्तों, पॉलिप मतलब पॉली ना मतलब बहुत सारे दोस्तों, ठीक है, इस तरह कहानी बना के याद रखना होगा बेटा। हम ये चीज़ें एग्जांपल ऑफ सिलेंट डेटा इंक्लूडिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म्स ऑरेलिना मेडुसा एडमाशिया, ओके बेटा, ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया। चलो बेटा, तो सुनो, नाइडोब्लास्ट क्यों नाम रखा है बेटा, नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स व्हिच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स निमेटोसिस्ट होते हैं बेटा, सुनो, स्टिंगिंग कैप्सूल्स निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, इसके टेंटिकल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो टेंटिकल दिख रहा है ना बेटा, ये टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप कॉकरोच के ऊपर देखो ऐसे चूहा जैसा ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसी टाइप का ये देखो इस टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नाइडोब्लास्ट, इसके बॉडी पे ही कुछ ऐसा आ गया और इसलिए इसके मम्मी पापा ने क्या रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, हाँ नाइडोब्लास्ट या नाइडेरिया रख दिया, ठीक है। चलो, निमेटोसाइस्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑन द बॉडी, नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, बेटा ये नाइडोब्लास्ट क्यों यूज फॉर एनकरेज, भगवान ने इसको क्या क्यों दे दिया, ये अपने आप को एनकरेज सपोर्ट कर सकता है, किसी से रक्षा कर सकता है अपने आप को, कोई दुश्मन आएगा तो इसको फट से मार देगा, मतलब मार देगा ना, खत्म कर देगा, इसलिए इसने भगवान ने ना इसको एक सुरक्षा सपोर्टिंग प्रदान कर दिया। सो एनकरेज डिफेंस, लड़ने में मतलब एक एज अ डिफेंस के फॉर्म में काम करेगा, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है, किसी भी फूड को कैप्चर करेगा, कोई भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जाएंगे ना तो उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, खा लेता है, नाइडेरियंस भाई भूखा मरे ना, इसलिए इसको भगवान ने सब कुछ दे दिया यार, देखो यही काम, इसी से सब कुछ काम कर लेता है। नाइडेरिया देखो, नाइडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, बेटा एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये सुनो पहले देखो, ये सिलेंट डेटा ना टिश्यू लेवल से आ गया, भाई देखो गैस्ट्रो एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिप्लोब्लास्टिक, बेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है, दो पार्ट से काट सकते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, दो जर्म से लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म इंडोडर्म, बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोडर्म, अंदर की लेयर को इंडोडर्म, ओके बेटा, हाँ डिप्लोप्लास्टिक, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बेटा सबसे पहले देखो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आ गई थी, इसके अंदर एक कैविटी बन गई थी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जैसे ब्लड का कुछ ऐसा मतलब फ्लो हो ना, तो विद अ सिंगल ओपनिंग, बेटा ये सिंगल ओपनिंग, तो डाइजेस्टिव अगर सिंगल ओपनिंग है तो ये ओपन क्या होता है, क्लोज टाइप है, ओपन टाइप है, तो जाहिर सी बात है यार, इन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, हाँ, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, ऑन हाइपोस्टोम पर माउथ होता है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इनका जो डाइजेशन होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ऐसा नहीं इंट्रा सेलुलर होता है, वो सेल के अंदर जाके पूरा तरीके से डिजॉल्व नहीं होता, सेल इनका काम नहीं करता, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, वो अपने डायरेक्टली वो घोल घाल के काम कर लेती हैं, ठीक है, एंड इंट्रासेलुलर वो अंदर की चीज़ें होती है ना, इंट्रासेलुलर भी होता है एंड इंट्रासेलुलर भी देखना पड़ता है, मतलब अंदर वाली चीज़ भी होती है। सम ऑफ देम नाइडेरियंस एग्जांपल्स, बेटा एग्जांपल्स क्या है, कोरल्स, क्या है एग्जांपल्स, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड, corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibits two basic body forms called polyp and medusa. The forms two basic body forms called polyp. देखिए बेटा, नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, नाइडेरियन जो होते हैं दो बेसिक बॉडी फॉर्म बनाते हैं, पॉलिप और मेडूसा, ठीक है, द फॉर्म, ये मेडूसा पॉलिप कुछ है नहीं यार बेटा, मैंने बस समझा दिया इसे, ठीक है, द फॉर्म्स एंड इज अ सेसाइल, ये सेसाइल होते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ये सिलेंड्रिकल, देखो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, सिलेंडर, अभी जस्ट ये सिलेंडर दिख रहा है ना बेटा, सिलेंडर टाइप का दिख रहा है, ओ भाई 100 सिलेंडर मेरे को भराना नहीं पड़ेगा, चलो देखो टू ओके बेटा, सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडमाशिया, हाइड्रा भी एग्जांपल है बेटा, हाइड्रा
एग्जाम एडमाशिया इटीसी, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड। बेटा ये मैंने बताया था ना, बताया कौन मेडूसा टाइप का देखने को मिलता है भाई। और ऑरेलिया 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 भाई, ऑरेलिया ऑरेलिया लड़की है ना, ऑरेलिया कैसे हो मेडूसा, मैं तो मैं मेडूसा हूँ यार, मेडूसा नाम बोला करो मेरा, और ना बोला करो, ठीक है। ऑरेलिया मत बोला करो, ठीक है। कोरल सुनो, पॉलीमेडूसा ठीक है, डिफॉर्मिस सोसाइटी ठीक है, ठीक है। हाइड्रा एडमाशिया वेयर इज द लेटर अम्ब्रेला शेप्ड। ये अपने आप को ना, मतलब बारिश में जा रही थी तो बारिश में ना एक अम्ब्रेला लगा ली भाई, अम्ब्रेला देखो अम्ब्रेला टाइप का बन गया ना, अम्ब्रेला छाता टाइप का बन गया, तो वो और कर रही थी तो भाई अम्ब्रेला उसको बारिश होने लगी तो छाता खोल ली भाई, छाता खोल ली तो भाई ऐसे डिस्को डांस करते हुए चली गई अपने घर। ओके, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, वो मूव ऐसे देखो मूव करते भाई, बहुत बारिश हो गई तो वो फ्री स्विमिंग करते हुए चली गई, फ्री स्विमिंग ऐसे तैरते हुए चली गई, फ्री स्विमिंग करते हुए चली गई। लाइक किसी से पूछा नहीं, सब ठीक है, सब लोग डूब गए, बट ये तो तैरने में बहुत अच्छी थी। तो लाइक ओरिलिया या जेली फिश, इसको जेली फिश नाम भी दी थी। अरे बाप रे, इतना मतलब इंटरेस्टिंग रहा कि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि ये फिश ना, मतलब कि ये फिश बन चुकी थी और इतना फिश नहीं बनी थी, बट ऐसे चीज़ें मतलब स्पीड में दौड़ चल रही थी पानी के अंदर, तो फ्री स्विमिंग कर रही थी। तो जेली फिश जैसे लग रहा था अवार्ड मिल जाएगा इसको, भारत का सबसे अच्छी स्विमिंग कर रही थी, फ्रीली कर रही थी, जेली फिश, ठीक है, जेली फिश का नाम रखा गया। दूज नाइडेरियंस व्हिच exist in both forms, exhibit alternation of generation metagenesis. Example, polyps produce medusa asexually and medusa from the polyp asexually। हमने बताया यही ये ग्राफ के जरिए बता दिया बेटा, अगर पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो फीमेल मेडूसा बनता है। अगर वही फीमेल मेडूसा अगर बेटा जाइगोट बना के, जाइगोट से प्लानुला लार्वा बनाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉलिप बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो पॉलिप बनाएगा, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फीमेल पार्ट बनाएगा, जिसको बोलते हैं मेडूसा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, मेडूसा एसेक्सुअली, मेडूसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली एंड ओब्लिया का एग्जांपल मैंने बता दिया, ओब्लिया का एग्जांपल भी इसमें है। ओके, ओब्लिया, पॉलिप सेक्सुअली, ओब्लिया बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। एग्जांपल फाइसेलिया, एग्जांपल मैंने बताया ना, फिजिक्स फाइसेलिया, इसको पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वार बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फाइसेलिया, फाइसेलिया, ठीक है, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। पोर्टुगीज में बेटा ये ना बड़ा वार में इसको यूज किया था, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, मतलब बड़ी खतरनाक होती है भाई फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। यहाँ से 100% अगर ये एनसीईआरटी जो टीचर समझदार होगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन बना देगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि यार पोर्टुगीज मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं? फाइसेलिया, फिजिक्स को बोलते हैं। फिजिक्स भाई, फिजिक्स क्या है? फाइसेलिया, फिजिक्स क्या है? फाइसेलिया, फिजिक्स से याद रखना, फाइसेलिया फिजिक्स क्या है आपके लिए? क्या है? वार का काम करती है ना। अब जो मतलब आपके सामने आती तो ना जैसे लगता अरे भाई कैसे लड़ूँ यार, ये इस वार में मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा यार, नीट के एग्जाम में जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, ये आपको दिमाग में आता है कि नहीं? तो वो इस तरह याद रखना बेटे। एडमाशिया क्या है? सी एनीमोन, एडमाशिया आदमी को सी एनीमोन बोलते हैं। सी मतलब समुद्र, महासागरों सी एनीमोन भी इसको बोला जाता है। आदमी चला गया समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र ने महासागरों के अंदर घुस गया। पेनुटोला, पेन से याद रखना, पेनुटोला सी पेन बोलते हैं हम ना, समुद्र के अंदर पेन चली गई भाई पेनुटोला का, तो भाई पेन भी चली गई। देखो पेन सब समुद्र में की बात है, महासागरों की बात है, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी का खेल है। गोरगोनिया गॉड है भाई, गॉड है तो सी, भाई गॉड है तो गोरगोनिया सी फैन होते हैं। सी तो गॉड है ना, तो यार सी के जितने भी जानवर थे ना, सी के जितने भी जानवर थे फैन हो गए थे भाई, फैन हो गए थे, ठीक है, क्लियर है, फैन हो गए। एंड मेंड्रीना, तो मेंड्रीना देखना, माइंड देखो, ब्रेन से तो मेंड्रीना का एग्जांपल मैं देता ब्रेन कोरल ना, तो ब्रेन से याद रखना। पढ़ाई करती किसकी? फिजिक्स में क्या पढ़ता? ब्रेन और पेन के हिसाब से करते हैं ना। गॉड की भी जरूरत होती है, भगवान। अब फिजिक्स में उधार लगा देना है ना, कोई आदमी फिजिक्स और फिजिक्स में उधार लगा देना। मेंड्रीना, ब्रेन कोरल, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। हमारा ये सिलेंड्रेट्स कंप्लीट हुआ। इसको दूसरा नाम नाइडेरिया है। ये क्या चीज़ें हैं, कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जाना, और वीडियो को बैक करके आप स्पीड में एक बार रिवाइज कर लो। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन, ठीक है। और हम लोग चलते हैं टीनोफोरा पे। चलो स्टार्ट बेटा। फाइलम टीनोफोरा, जल्दी कर लेते हैं बेटा, सुनो।
फाइलम टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा की बात करते हैं तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। टिनोफोरा में क्या है, अभी टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। पहला फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन है, तो टिनोफोरा पहला ही फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ठीक है बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। टिनोफोरा बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आप लोग ना, मैं एक बार बोलता हूँ, आप लेक्चर को थोड़ा सा नीचे बंद कर दो, फिर उसके बाद आप जाइए गूगल पे देखिए, आप कितना इंटरेस्टिंग टिनोफोरा में ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप देखोगे ना, बहुत चमकीली होती है, जैसे लगता है कि मतलब कि शायद कुछ अंदर लाइटिंग सिस्टम सेट किया गया है क्या, इस तरह देखने को मिलता है बेटा। सुनो, फाइलम टिनोफोरा, टिनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। सुनो बेटा, कॉम जेलीज या सी वॉलनट बोलते हैं, कॉम जेलीज या सी वॉलनट एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, टिश्यू लेवल होता है, बाई रेडियल होता है, ब्लाइंड सैक होते हैं, बॉडी प्लान होता है। ठीक है, बॉडी प्लान की बात करें। चलो देखो, टिनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स या कॉम जेली। देखो, टिनोफोरा का नाम बहुत है, सी वॉलनट्स के नाम से जानते हैं या कॉम जेली के नाम से जानते हैं, और एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडिली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो लेयर, जम लेयर से मिलकर बनाओ। ओके, ऑर्गेनिज्म व्हिच with tissue level of organization, with the tissue level of organization the body wears 8 external rows। ये इंपॉर्टेंट है, द बॉडी wears 8 external rows ऑफ सीलेटेड कॉम प्लेट्स टाइप का होता है, विथ हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। इनका जो डाइजेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस, ये भी बताया ना, लाइटिंग का सिस्टम। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, ये बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब अगर कोई तुमसे पूछ ले बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, टिनोफोरा के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, वो इमिट लाइट को प्रोड्यूस करती है बेटा। वो हो लाइटिंग सिस्टम भी रखा गया, टेक्नोलॉजी भी फिट है वहाँ पर। इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक में ही प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, देखो सेक्सेस आर नॉट, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, पता नहीं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाइसेक्सुअल मीन्स फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एक स्टेज भी इसमें भी स्टेजेस चलती हैं जैसे हम लोगों में चलता है। ठीक है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दोनों आपस में एक ही टिनोफोरा तो क्या एक गैमीट और प्रोड्यूस कर देता है, जब मन कहे प्रोड्यूस कर देता है। प्रोड्यूस करने के बाद दोनों आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं, फ्यूज़ करने के बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना वहीं डायरेक्टली कहीं कुछ रखने का जुगाड़ रख लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा, प्लूरोब्रैंकिया और एंड टिनोफोरा, टिनोप्लाना, ठीक है, टिनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। टिनोफोरा को कैसे याद रखो बेटा, टिनोफोरा को कैसे याद रखोगे, सुनो, टिनोफोरा, प्लूरोब्रैंकिया, टिनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया। देखो प्लूरोब्रैंकिया भी एग्जाम्पल है बेटा, प्लूरोब्रैंकिया और टिनोफोरा, ठीक है, टिनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, टिनोफोरा प्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। ओके, क्लियर है। स्टैटोसिस्ट होता है बेटा, यहाँ पर दो होल होते हैं, जैसे बाकी बॉल है ना, बॉल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखो, अंदर देखो बेटा, स्ट्रक्चर जैसे पकड़ा हुआ है, दोनों को बॉल को पकड़ा है भाई, हनुमान जी पकड़े हैं, देखो हनुमान जी जैसा दिख रहा है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसको बोलते हैं, यहाँ इस होल को क्या बोलते हैं ना, या बीच में जो खोल है जो सारे पॉइंट मिड पॉइंट को जोड़ के रख रही है, इसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। बैलेंस, ऑर्गन को बैलेंस करके रखता है, पूरा ऑर्गन बैलेंस करने का काम क्या होता है, कौन करता है बेटा, स्टैटोसिस्ट करता है। मैं क्वेश्चन यहीं से बना दूंगा भाई, पूरे टिनोफोरा के अंदर कौन से ऑर्गन को सेट करने का काम, ऑर्गन को बैलेंस करने का काम कौन करता है बेटा, स्टैटोसिस्ट करते हैं, जो बीच में होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं। आप लोग ये टिनोफोरा देखना मत भूलिएगा, आप टिनोफोरा को आप एक बार व्यू आप करो जल्दी से। ओके, चलो नेक्स्ट फाइलम हमारा है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। बहुत अच्छी बात है यार, प्लैटीहेल्मिन्थेस से अब यहाँ से आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस मैंने बताया था कैसा वो सिलोमेट है, एसिलोमेट है, ठीक है। दे हैव
दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसका बॉडी जो है ना फ्लैटेंड होता है, ये जिसका बॉडी क्या है फ्लैट होता है, ऐसे ऐसे फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली मतलब ऐसे होता है, पेट के बल पे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वार्म। ओके बेटा, फ्लैट वार्म भी बोलते हैं। ये देखो जैसे चाउमीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्यों बेटा चाउमीन खाओगे क्या, मन कहेगा चाउमीन खाने का, देखो ओ हो इसको खाओगे तो ना इंटेस्टाइन से अभी ऑपरेशन आपने देखा होगा कि शायद वीडियो पे कभी, तो इस तरह के चाउमीन निकला, तो वहाँ वार्म होते हैं ना, प्लेट वार्म होते हैं, टेप वार्म होते हैं वहाँ पर, ठीक है, कार्डो प्लेट वार्म। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं। हाँ हमने बताया था बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर रहते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंडो पैरासाइट होते हैं वो। फाउंड इन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, या अभी जस्ट मैंने बताया वही चीज़ आ गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स प्लेटवर्म्स, ह्यूमन बीन के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। ओ माय गॉड, ये प्लेटी हेलमिंथीज हमारे बॉडी में पाया जाता है। ओ हो सोच रहे हो, सोचो। प्लेटवर्म्स आर बायलेटरली, क्या होता है, बायलेटरली होता है, कहीं से भी उसको कट करे तो वो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, दोनों हिस्सों में, ठीक है, बायलेटरली। और सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने बताया तीनों जर्म लेयर से बना होता है, तो सोचो आपकी बॉडी भी 3 जर्म लेयर से बना है, आपका भी रिश्ता है, दोनों का रिश्ता बन गया ना, एक्टोडर्म इंडोडर्म मेसोडर्म, तीनों का रिश्ता सेम हो गया भाई। तो भाई रखे रहो अपने बॉडी में। एसिलोमेट, भाई एसिलोमेट है, क्या है एसिलोमेट, मैंने बताया था एसिलोमेट आ गया, मैंने बताया था ना एसिलोमेट अभी जस्ट। एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यार धरती पे ना जो एनिमल्स है, ऐसे कौन से फाइलम है जो, एक ऐसा मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कौन से फाइलम है जो धरती पे सबसे पहले ऑर्गन लेवल बॉडी लेके आया, तो याद रखना प्लेटी हेलमिंथीज बोल देना, प्लेटी हेलमिंथीज ऑर्गन लेवल लेके आ गया यहाँ धरती पे। हाँ क्या की पहचानो मेरे को। एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हुक्स एंड सक्कर्स, इसके पास हुक्स भी होते हैं और सक्कर्स होते हैं जिससे चूसता है आपके बॉडी को। हे आगे बढ़ते हो। आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और वो पैरासिटिक के फॉर्म में काम करता है और अपने आपके बॉडी से ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीच लेता है। जब आप खाते हो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं लगता, जिससे आपको मैरास्मस कॉस्टर बहुत सारी डिजीज से आपको झेलना पड़ता है। वो तो प्रोटीन की कमी से होती है, मगर प्रोटीन की कमी क्यों होती है, आप खाते रहते हो दुबले तभी पतले रहते हो, तो ऐसा क्यों होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, टेस्ट कराओ पता लग जाएगा। सर हम कराएंगे, हम दुबले पतले हैं, क्यों बेटा, अरे तुम मत कराओ बेटा, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो। बॉडी सर्वे स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, बेटा सुनो, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू, फ्रॉम द होस्ट, जहाँ चपके होते हैं, जहाँ रहते हैं बेटा, होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस से क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं वो, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये फ्लेम सेल क्या करता है, फ्लेम सेल बार बार नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्लेम सेल क्या काम करता है बेटा, फ्लेम सेल करता है किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो काम करता है। एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन होता है, एंड एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। कौन, फ्लेम सेल्स करते हैं, फ्लेम, जैसे हमारे बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स मतलब किडनी में होते हैं, वैसे इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि इस ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को ये हेल्प मदद करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी से भाई कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो भी एक्सक्रीटरी करेगा ना, जाहिर सी बात है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक में ही प्रेजेंट है, मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट आगे पीछे दोनों प्रेजेंट है बेटा, आगे पीछे, हाँ सर आगे पीछे। सर हंसो, हाँ ध्यान दो इधर, हाँ इधर ध्यान दो, इंसेटिव ध्यान दो। एक्सक्रीशन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, भाई इंटरनल है, आपस में गुचम करके फटाक से हो जाते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, उनके अंदर भी कई स्टेजेस के अंदर वो तैयार होते हैं, ठीक है, कई स्टेजेस बनती हैं जैसे हम लोग के अंदर होता है, ठीक है। सम मेंबर कुछ मेंबर्स होते हैं लाइक प्लानेरिया हो गया, प्लानेरिया, आप लोग प्लानेरिया लोगों को फटाफट देखो, आप प्लानेरिया बचपन से आ रहे हो, 9th में पढ़े हो, ठीक है। प्लानेरिया प्रोसेसेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, आप प्लानेरिया को कहीं से भी काटो एक नया प्लानेरिया बन जाता है। आप लोग जानते हो नई बहुत बेस्ट रिजनरेशन की पावर प्लानेरिया में होती है। वो किसका मेंबर है बेटा, प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है। एग्जाम्पल बेटा टीनिया टेपवार्म,
जैसे टेप खोल लो, टेप 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 वर्म, तो टेप जैसा स्ट्रक्चर है टेप वर्म। टीनिया टीनिया, फेसियोला फेसियोला, लीवर 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 फ्लूक, लीवर फ्लूक कैसा लीवर पे पाया जाता है क्या? लीवर फ्लूक लीवर में डैमेज करता है ऐसे, ठीक है। फेसियोला ऐसा नहीं है, इंटेस्टाइन में भी होता है। प्लानेरिया ये वाला ज़्यादातर मिलता है आपके इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बीइंग में ज़्यादातर मिल जाएगा, ठीक है। चलो टेप वर्म है, और ये क्या है बेटा? लीवर फ्लूक है। फैसियोला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फैसियोला, फैसियोला, ये टेप वर्म है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। क्या होती है? डाइजेनेटिक होती है। कंप्लीट इन 2 होस्ट, ये 2 होस्ट से कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ जो चीज़ लिखा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने साइड में लिख दिया है, तो यहाँ तक पहुँचे। तो बेटा ये इसका ऊपर वाला माउथ है, मुँह है, हाँ, जिससे खाता होता है। ये ओरल है, ओरल मतलब मुंह। शक्कर है, ये शक्कर यहीं से चूसता उचता है सब कुछ, हाँ। और ये वेंट्रल शक्कर है, ये वेंट्रल शक्कर, ये अपने शरीर से भी सक करता है, सोचियो सकिंग करता है, हाँ, वेंट्रल शक्कर। ये बेटा यहाँ पर एक फ्लेम सेल होते हैं, जो एनसीईआरटी नहीं दिखाया बेटा, मैंने दिखा दिया इसके अंदर। तो फ्लेम सेल होते हैं इसके अंदर, आप अंदर जूम करोगे थोड़ा सा, आप जब इसकी बॉडी को सेक्शन करोगे, डाइसेक्शन करोगे, तो ये क्या मिलेगा? फ्लेम सेल्स मिलेंगे। वहाँ पर एक फ्लेम सेल्स होते हैं, और फ्लेम सेल्स सोलिनोसाइट होते हैं। फ्लेम सेल्स सोलिनोसाइट होते हैं, या टीनोराइडिया, देखो न्यूटोनेफ्रिडिया होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं, टीनोनेफ्रिडिया होते हैं, टीनोनेफ्रिडिया होते हैं। यहाँ पर फ्लेम सेल या टीनोनेफ्रिडिया, इसका एक ही नाम है बेटा। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, मतलब डाइजेनेटिक का मतलब 2 होस्ट में ये कंप्लीट करते हैं अपनी कंप्लीटली लाइफ साइकिल को। चलो यार याद रखना यार, इसका एग्जांपल कैसे याद रखना? तो यार प्लेट होता है ना, प्लेट से याद रखना। तो याद रखना यार, कोई चीज़ प्लेट होता है ना, तो प्लेट क्या होता है? फूड होता है। तो फूड, आप भोजन प्लेट में क्या खाते हो? फूड ही होता है। फूड आप कितने बार खाते हो? बताओ, सही से बताना। 3 बार सर हम खाते हैं। सर 3 बार, एक बार सुबह लंच करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद दोपहर में, उसके बाद रात को खाते हैं, शाम को, मतलब सोने से पहले, उसके बाद। ये 3 बार खाते हैं, हाँ सर। तो प्लेट में खाते हैं सर, प्लेट में फूड 3 बार खाते हो भाई, प्लेट में फूड 3 बार खाते हो। याद रखना प्लेट से याद रखना प्लेटीहेल्मिंथेस, और फूड से याद रखना फैसियोला, और 3 से याद रखना टीनिया, 3 से याद रखना टीनिया। ओह सर क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फैसियोला, फूड से याद रखना फैसियोला, इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, और टीनिया को टेप वर्म बोलते हैं, ठीक है। अब फिर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन अगर बनाया, फ्लेम सेल होता है सोलिनोसाइट्स होते हैं, सोलिनोसाइट्स बोला जाता है फ्लेम सेल को, या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोनेफ्रिडिया, बेटा यहाँ बना लो आप, हाँ, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ क्रॉस कर लेते हैं, आपस में ही सेल्फ क्रॉस कर लेते हैं, तो वो टेपवर्म करता है सेल्फ, ठीक है। क्रॉस कौन करता है? देखो भाई, फर्टिलाइजेशन सेल्फ में किस में होता है? टेपवर्म में। ये सेल्फ कर लेते हैं आपस में, मेल फीमेल दोनों आपस में ही गुच्छम कर लेते हैं, और क्रॉस ना एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो वो प्लानेरिया का एग्जांपल है, प्लानेरिया, ठीक है। एसेक्सुअल एग्जांपल प्लानेरिया है, प्लानेरिया क्रॉस भी करता है और एसेक्सुअल भी करता है, याद रखना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये चीज़ मैंने क्लियर किया। अब क्या बचा? देखो, इसका फर्स्ट लार्वल मासीडियम लार्वा होता है। फर्स्ट लार्वा क्या होता है ना? फर्स्ट लार्वा मेरासीडियम होता है, मेरासीडियम लार्वा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से मिल रहा है आपको, तो अच्छी ले लेना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके है, लाल से लिख दिया मैंने। फर्स्ट लार्वा क्या होता है? मेरासीडियम होता है बेटा। फर्स्ट लार्वा क्या होता है? मेरासीडियम होता है। या चीज़ अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख लो फटाफट, मेरासीडियम होता है। अब स्पोरोसिस्ट होता है भाई, स्पोरोसिस्ट बनाता है क्या? फिर देखो, फर्स्ट लार्वल में रेसिडियम होगा, फिर स्पोरोसिस्ट बनाएगा, फिर रेडिया बनाएगा, 5, ठीक है, रेडिया के 5 से 6 सेल्स होंगे। फिर सरकैरिया बनाएगा, सरकैरिया 15 से 16 सेल बाय द ईच मेटासीरिया बन जाएगा, मेटासीरिया प्रेजेंट इन स्नेल। ये सब स्नेल में होता है बेटा। स्नेल जानते हो? स्नेल, आप स्नेल कभी कभी आप समुद्र में या कहीं भी आप पानी के पास भी जाते हो तो स्नेल देखने को मिलता है, आप ऊपर जैसे कुछ एक ऐसा फोल्डिंग टाइप का बना रहता है, तो आप स्नेल देखे होगे शायद। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जब फ्लेम सेल है ना, यहीं से पूरा स्क्रेटिव सिस्टम पूरा काम करता है, यहीं से आपका पूरा स्क्रेटिव प्रोडक्ट निकलता है। होस्ट देखो, ठीक है, कंप्लीट इनटू
टू होस्ट, ठीक है। और चलो ये चीज़ पढ़ लिया। अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसकी नोट पॉइंट में आपने एंजाइटी के नीचे लिख लो बेटा। नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो यार लैडन सीढ़ी नुमा इनका नर्वस सिस्टम होता है। कैसा नुमा स्ट्रक्चर होता है बेटा? सीढ़ी नुमा, लैडन लाइक स्ट्रक्चर इसका नर्वस सिस्टम होता है। याद रखना, ये चीज़ ना याद है, इतना याद रखो यार, इसमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है तो सीढ़ी नुमा मतलब लैडन स्ट्रक्चर, लैडन लाइक जैसा स्ट्रक्चर देखा। वो लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल मैंने, लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल मैंने, तो इसमें सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर देखो, मैंने सीढ़ी टाइप का बना दिया। इस पर छोड़ो, इस पर छोड़ो, इस पर छोड़ो, इस पर देखो, सीढ़ी नुमा नर्वस सिस्टम होता है। मैं एक्सट्रेटिव प्रोडक्ट बनाया, अंदर का सिस्टम देखेंगे तो बाय डाइसेक्शन पूरा इंप्रूवमेंट, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे मिलेंगे अगले वीडियो में। पार्ट 2 के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। आई होप कि पूरा आपको मज़ा आया होगा बेटा। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक यार शेयर कर दो और इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग का सपोर्ट से हम लोग मेहनत और कर पाएँ और हमें और बेटा पावर मिल पाए। आप लोग की हेल्प से ही हमें पावर मिलती है। बस आपके थोड़ा सा एक सब्सक्राइब से करने से हम लोग को एक एनर्जी मिलती है। आपका एक सब्सक्राइब करने से ही हमें एक एनर्जी महसूस हो जाती है कि यार हमें कम से कम हमारा सपोर्टिंग तो है यार, सपोर्ट करने वाले तो लोग हैं। तो बस यही मुहिम के साथ हम लोग एनिमल किंगडम बहुत बेहतरीन तरीके से आप बार बार इसको आप सुनो ऑडियो के फॉर्म में बेटा। हमने इसीलिए ना एनसीईआरटी को साथ साथ ये सीरीज चलाया है कि एनसीईआरटी लेकर बच्चों के साथ बैठा जाए और एक एक लाइन को क्लियर वे में समझाता चला जाए, ठीक है। आपको लगा होगा बेटा, आपने पढ़ा, आपको लगा होगा अपने माइंड से, देखो माइंड खुद ही बता देता है, मैसेज पहुंचा देता है कि यार इतना मतलब इंटरेस्टिंग के साथ हमने लाइनें पढ़ लिया, हमको पता भी नहीं लगा, ठीक है। और 1 घंटे के लेक्चर ऐसे भी थे, मतलब 1 पॉइंट से आप कोई भी स्पीड से देख रहे हो। मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि मैं स्लो स्पीड से देखो, नहीं। आप ड्रॉपर के बच्चे हो, एकदम ड्रॉपर बच्चे हो, 2-3 बार अटेम्प्ट है नहीं हुआ तो आप फटाफट आप इसको 2 की स्पीड से, 1.75 की स्पीड से देखो, 1.75 की स्पीड से देखोगे तो ये ठीक रहेगा। मैं भी ऐसे 1.75 की स्पीड से देखता था। हाँ सुनो बेटा, और ये क्या है ना, आप फ्रेशर को कोई बच्चा देख रहा है ना, फ्रेशर इसको नॉर्मल स्पीड से देखो, या 1 पॉइंट और स्पीड कर सकता है बस, और इससे ज़्यादा ना करेगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड में खुद ही बोलते हैं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बड़ा मज़े इंटरेस्टिंग के साथ में और बड़ी मतलब एकदम कूल माइंड से बैठिएगा, तब ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग पैदा करेगा। आई होप आप अच्छे होंगे और ऑल दी वेरी बेस्ट। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो। आपको जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा उतना आपका क्लियर माइंड होगा, आपको क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे, आप 360 और 360 पा जाओगे, ये चीज़ गारंटी है बेटा, ठीक है। आप जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट होता है ना, मैं साइड में लिख देता हूँ, तो आपके लिए कोई कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ के 350 345 आते हैं ना, ऐसा नहीं, मैंने साइड में लिख दिया जो चीज़ें आपको जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकती है, जैसे मैंने बताया नर्वस सिस्टम क्या है, लैडन लाइक है, तो ये सब सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख दिया है। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सीरीज भी अगर फॉलो करते हो तो 100 में कहता हूँ, 100 में अगर आप 95 क्वेश्चन 100 में 100 हो जाएंगे ना, 95 तो क्वेश्चन होने ही होने बेटा, ठीक है। आपका 2 मिनट लिया, थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। नेक्स्ट पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है।